बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हैं फसलों का चक्कर लगाने। तो कोई बीमारी वगैरह भी आई हुई थी फसल में, उसकी तो स्प्रे वगैरह कर दी है, कंट्रोल कर लिया है, मगर नुकसान कुछ किया है, मगर शुक्र है अल्लाह का, हम लोग कंट्रोल कर गए हैं। ये देखें, कुछ नुकसान किया है, कुछ कंट्रोल कर गए हैं। ये पौधे सूख गए हुए हैं, एक इधर है, फिर आगे भी है, ये इधर नीचे है। ये देखें, बीमारी ने क्या हाल किया है कि पौधे ही खा लिया है। आगे आपको सैर करवाते हैं फसलों की। ये गन्ने की फसल है और तीसरा चौथा महीना चल रहा है इसको। माशाल्लाह दोनों तरफ से फसल अच्छी हो गई है। खर्चे भी बहुत हुए हैं, और मेहनत भी बहुत हुई है, फिर जाके ऐसे बना है गन्ने की फसल। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट आपको भी पता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और बेल आइकॉन का दबाना ना भूलिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा, ये आ गई है छोटी फसल जिसको बीमारी ने ज़्यादा नुकसान दिया, ब्लैक बग आ गया था। ये अभी एक धमाका सा ऐसे हुआ है कि जैसे कि बम फटा हो। ये सी पैक इधर से गुज़रती है, ये सी पैक इधर से गुज़रता है, तो आई थिंक यहाँ कोई किसी सवारी का, किसी व्हीकल का टायर पंचर हुआ है। बिज, बिजली हो से वैसे तो ये जो जा रहा है पानी, खाला गुजर है, हम सराइकी ज़बान में तो इसको कहते हैं वाटर, और वाटर को इंग्लिश में पानी कहते हैं। असल में इसको खाला कहते हैं, मगर यहाँ जो इसको कहा जाता है, यहाँ कहते हैं जी वाटर। ये हम कुछ ज़मीन ये तैयार की हुई है चावलों के लिए। आपको कल वाली वीडियो में चावल की पनीरी दिखाई थी, जिसके लिए ये ज़मीन तैयार की हुई है। पनीरी भी तकरीबन तैयार होने वाली है, बल्कि तैयार हो चुकी है। तो यहाँ फिर इसमें एक एक हल और लगेगा, फिर ये ज़मीन हो जाएगी, नरम हो जाएगी, फिर इसमें पानी छोड़ देंगे। पानी छोड़ने के बाद फिर इसका पनीरी इसकी पनीरी लेके आएंगे चावल की। यहाँ फिर इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे काश्त किया जाता है चावल। ये ज़मीन असल में हल्की भी है, इसमें कोई और फसल नहीं हो रही थी। वैसे तो कोशिश की थी हम लोगों ने गन्ने की फसल करने की, मगर गन्ने की फसल नहीं हुई। वो सामने जो अब अगली ज़मीन में जा रहे हैं, वो भी ऐसे ही था। वहाँ भी हमने गन्ने की फसल की है, मगर कामयाब नहीं हो सकी। तो चलें आपको दिखाते हैं आगे। ये है जहाँ हमने गन्ने की फसल काश्त की थी, मगर इतने मज़े की नहीं है। पता नहीं क्या बात हुई, क्या क्या वजह हुई, छोटा रह गया है यहाँ, छोटा भी रह गया है और जर्मिनेशन भी नहीं हुई। ये देखें, हाँ, यहाँ हम डाली थी, ये नहर से मिट्टी उठा के इस जगह पे डाली थी, नहर की मिट्टी। मगर
پھر بھی نہ ہو سکا. سوچا تھا کہ یہاں فصل اچھی ہو جائے گی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. اب دیکھیں اگلا سال اگر زندگی رہی تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھی اس میں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہم فصلوں کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں. یہ جو ابھی آپ کو دکھائی تھی کہ یہ فصل گنے کی تھی تو آگے پھر ہوئی نہیں. وہ جو پھر اس سے آگے والا کھیت ہے وہ جہاں آپ کو ہریالی سی نظر آ رہی ہے، اس والے کھیت میں ہم نے مونگی کی بجائی کی تھی. مونگی کا چھٹا دیا تھا گنے کے اندر، یعنی گنے کے کھیت میں گنا اور مونگی کی جو دال ہوتی ہے وہ مونگی. یہ دیکھیں اس کو کچھ پھلیاں لگ رہی ہیں مگر جیسے ہونے چاہیے تھی نا ویسی مزے کی فصل نہیں ہوئی ابھی. یہ اس سائڈ پہ ماشاءاللہ اچھی ہوئی ہے. وہ جہاں سے آپ کو پہلے دکھائی تھی اس سائڈ سے وہاں صحیح نہیں تھی، کچھ پودے تھے. یہاں اچھی ہوئی ہے. اس کو بھی بیماری لگ گئی تھی، کیڑا لگ گیا تھا تو اس کو کیڑے مار سپرے کی تھی تو پھر کنٹرول ہو گیا تھا. یہ گنے کے فصل کے ساتھ ہی مونگی کی فصل کاشت کی ہوئی ہے. ٹڈی دل نے اٹیک کر دیا تھا یہاں بہت زیادہ. جب ہم ٹڈی دل کا اٹیک آیا تھا تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا. پھر اس کے بعد کھاد وغیرہ ڈالی ہے، دوبارہ خرچہ کیا ہے تو پھر یہ ہوا ہے. آگے پھر اس کی مزید جرمنیشن ہوئی ہے. یہ دیکھیں فصلوں کا خوبصورت نظارہ.